शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की मंजूरी से बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसलों से पाकिस्तान के मुआशी खतरात कम और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। समा का एजाज बरकरार। मुल्क की सियासी तारीख की बड़ी नामजदगियों की खबर सबसे पहले दी। रिवायत बरकरार रखी, नून लीग ने भी तस्दीक कर दी। Forgive and forget। हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें। आए दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। भूलो, माफ करो और मसालिहत की तरफ बढ़ो। शहबाज शरीफ का पैगाम। एक बार फिर मीसाक़े मईशत की भी दावत। लीगी सदर ने कहा, सूबों में जिसकी अक्सरियत होगी उन्हें अपना वजीर आला लाने का हक होगा। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीटीआई समेत सबके साथ मुसालिहत करेंगे। मुखालिफत इलेक्शन तक थी। साबिक सदर का एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा। बोले, मिल बैठकर हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा, मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने होंगे। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत अहसन फैसले करे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने मुआशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दिया। एमक्यूएम का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम सब की पहली तरजीह पाकिस्तान है। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. Pakistan People's Party हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले। वजीर आजम तुम्हारा, सदर हमारा। बिलावल भुट्टो का नून लीग को जवाब। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार। बोले, सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार लाएंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर का ओहदा संभाले। नून लीग की हिमायत न करते तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। सिंध के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इस इलेक्शन में एमक्यूएम के दहशतगर्द अनासिर को आजाद करवाया गया। मुल्क में लगी आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का वक्त है। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबितों के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। अगर ये आज़ाद मेंबरान जो हैं, अगर ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो कौम को दिखा दें। हम खुशी से कबूल करेंगे और बैठेंगे ऑपोजिशन में, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं ये बनाते तो इंशाअल्लाह हम अपना आईनी और कानूनी और जमहूरी रोल अदा करेंगे। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित करें, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। शहबाज शरीफ का चैलेंज। बोले, मरकज में 80 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात हैं। तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। पंजाब में नून लीग अक्सरियती जमात है। नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबको मिल बैठना होगा। लीगी सदर ने कहा, एक सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ने लोगों को पोलिंग स्टेशंस नहीं आने दिया। वो कौन था जिसने दहशतगर्दों को वापस ला बिठाया? शहबाज शरीफ की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई।
बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ बातचीत से इंकार। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। MWM से मिलकर वफाक और पंजाब, जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए। जुमेरात तक वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नाम सामने ले आएंगे। तहरीक इंसाफ का 10 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फोन, आइंदा की हिकमती अमली पर बातचीत। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। बानी PTI मुकफ़ात अमल का शिकार हैं। मुश्किलात के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली। मरियम नवाज की तनकीद, कहा आज फिर इन्होंने अदालत में झूठ, इल्जामात और बहतान तराशी की। इंतखाबात में जुर्लू फेरा गया। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान भर में एहतजाज। सूबे में हड़ताल, कारोबारी मराकज, मार्केटें और दुकानें बंद। कई मकामात पर कौमी शाहराहों की बंदिश। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गईं। कई अजला में आरोज दफातर के बाहर भी मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी का सफाया। दोबारा गिनती में जीती गई दोनों नशिस्तें भी हार गए। PK 20 और 21 से मौलाना वहीद गुल और सरदार खान को शिकस्त। एक उम्मीदवार एजाजुल मुल्क पहले ही दोबारा गिनती में नाकाम करार पाए थे। पीर पगारा ने आखिरी रात फोन करके 10 सीटें मांगी। PP रहनुमा मुराद अली शाह का दावा, बोले GDA ने पीर पगारा को इस्तेमाल किया, झूठ बताकर उन्हें सामने खड़ा कर दिया। बेहतर है वो अपने दोस्त बदल लें। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी। निगरान वजीर आजम की पीर को अदालत तलबी। बताया जाए निगरान वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सानिया जड़ावाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफसीलात रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं। सब देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा दूसरी जगह इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं, खुद क्या कर रही है। दौरान समाअत तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर इजहार बरहमी, कहा ये वही फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहे बन गए हैं। PSL का स्टेज तैयार, मुकाबलों का इंतजार। मेला लगने में 3 दिन बाकी। लाहौर में ट्रॉफी की रौनमाई हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इवेंट यादगार होगा। तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। रायली रुसो क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की मंजूरी से बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं फैसलों से पाकिस्तान के मुआशी खतरात कम और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। समा का एजाज बरकरार। मुल्क की सियासी तारीख की बड़ी नामजदगियों की खबर सबसे पहले दी। रिवायत बरकरार रखी। नून लीग ने भी तस्दीक कर दी। forgive and forget। हम तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें। आए दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। भूलो, माफ करो और मसालिहत की तरफ बढ़ो। शहबाज शरीफ का पैगाम। एक बार फिर मीसाक़े मईशत की भी दावत।
लीगी सदर ने कहा सूबों में जिसकी अक्सरियत होगी उन्हें अपना वजीर आला लाने का हक होगा। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीटीआई समेत सबके साथ मुसालिहत करेंगे। मुखालिफत इलेक्शन तक थी। साबिक सदर का एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा। बोले मिल बैठकर हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा, मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने होंगे। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत अहसन फैसले करे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने मुआशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दिया। एमक्यूएम का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हम सब की पहली तरजीह पाकिस्तान है।